नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। पूर्व रेल मंत्री सीके जाफर शरीफ ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को अगला राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। जाफर शरीफ ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। जाफर शरीफ का कहना है कि संघ की विचारधारा राष्ट्रवादी है। संघ ने देश की हर मुश्किल में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जाफर शरीफ ने पीएम को लिखी चिट्ठी में कहा है कि 1971 की लड़ाई में भी संघ ने देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा से डरने की जरूरत नहीं है। शरीफ ने अपनी चिट्ठी में आगे ये लिखा है कि मोहन भागवत की देशभक्ति पर किसी को शक नहीं होना चाहिए, न ही उनकी उम्मीदवारी पर किसी को ऐतराज होना चाहिए। जाफर शरीफ ने पीएम से अपील की है कि वो मोहन भागवत को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाएं। हालांकि संघ प्रमुख भागवत पहले ही कह चुके हैं कि अगर इस बारे में उनके पास कोई प्रस्ताव आता है तो वो इसे ठुकरा देंगे। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म, पहले शिवसेना भी ये बात कह चुकी है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। अब जाफर शरीफ भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन अगर जाफर शरीफ भी ये बात कह रहे हैं तो इसके पीछे क्या सोच दिखाई देती है? देखिए मीमांसा जी, सबसे पहले संजय राउत शिवसेना के जो प्रवक्ता है, सांसद हैं, उन्होंने मोहन भागवत के लिए व्यक्त किया था और उनका नाम उछाला था कि उनको राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। इसके बाद कल सीके जाफर शरीफ ने चिट्ठी लिखी है, जो पूर्व रेल मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह से व्यक्त किया है, उनका इस चिट्ठी में पूरे में साफ तौर पर कहना है कि वो एक ऐसे संगठन से जुड़े हैं जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए समर्पित है, और खुद उनका व्यक्तित्व राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। लिहाजा इसके पीछे देखिए जाफर शरीफ, मेरी ये सूर्य प्रकाश जी से बात हुई है, जिन्होंने इस चिट्ठी को ट्वीट भी किया है। उनका साफ तौर पर कहना था कि वो सीके जाफर शरीफ को पिछले 40 सालों से जानते हैं, और कल दिल्ली में काफी बातचीत हुई इस बारे में उनको लेकर। उन्होंने मोहन भागवत को लेकर काफी लोगों से चर्चा भी की कि एक ऐसा चेहरा है वो जो सबको स्वीकार हो सकता है, क्योंकि वो राष्ट्रवादी छवि के संगठन से जुड़े हुए हैं और एक बड़ा फेस है। उनको अगर हम कहें मीमांसा जी कि उनका नाम उठाने के पीछे मकसद क्या है, तो एक ये भी आप समझिए कि जिस तरह से संघ की छवि हमेशा विपक्षी पार्टियां उनको निशाने पर लेती रही हैं, मुस्लिम विरोधी के तौर पर आरएसएस को लेती रही हैं, तो जाहिर तौर पर अगर सीके जाफर शरीफ अब उनका नाम आगे बढ़ा रहे हैं तो इससे जी ब्रह्म, वही मेरा सवाल था कि कांग्रेस हमेशा से उन पर उंगली उठाती रही है और जाफर शरीफ बहुत ही सीनियर नेता हैं कांग्रेस के। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की भी यही राय है, वो भी इसके लिए तैयार है? देखिए मीमांसा जी, अभी कांग्रेस की राय तो इस पर नहीं आई है कि उनके ऑफिशियल प्रवक्ता की तरफ से, लेकिन सीके जाफर शरीफ केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बहुत सीनियर वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और उन्होंने इस तरह से बैकअप किया है, उनका नाम मोहन भागवत का बढ़ाया है। तो इससे साफ तौर पर यह संकेत समझ सकते हैं मीमांसा जी की जो मुस्लिम देश का मुस्लिम समाज है, कहीं ना कहीं वो अभी अनुभव करने लगा है कि जिस तरह की छवि आरएसएस की प्रचारित की जा रही थी, उनके नेताओं की छवि प्रचारित की जा रही थी, वैसा वाकई में है नहीं। और सीके जाफर शरीफ अगर मोहन भागवत का नाम आगे बढ़ा रहे हैं तो इससे साफ संकेत समझे जा सकते हैं कि देश का मुसलमान अब आरएसएस के नेताओं को समझ रहा है और उनको पसंद कर रहा है। यही वजह है कि सीके जाफर शरीफ जैसे नेता मोहन भागवत का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। जी, बड़ी बात है ये कि मुसलमानों को संघ से डरने की जरूरत नहीं है। ये बात अगर जाफर शरीफ कह रहे हैं, जो कि एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि कांग्रेस की इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या आती है और क्या वो भी संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं।